भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 1 लागू किया गया, जिसका असर शहरी बेरोजगारी घटाने में सहायक साबित हुई। लेकिन गांव की बदहाली बरकरार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अनलॉक 1 के बाद सिर्फ एक सप्ताह में शहरों में बेरोजगारी दर 8% घट गई है। फिलहाल बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 17.51% है, जबकि गांव में यह दर 17.71% है। अनलॉक 1 पहली जून से लागू किया गया था। CMIE के अनुसार 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में शहरों में बेरोजगारी की दर 25.14% थी, जबकि अनलॉक 1 लागू होने के एक सप्ताह बाद 7 जून को शहरों में बेरोजगारी दर 17.8% हो गई। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका है जब बेरोजगारी दर इतनी कम दर्ज की गई। अब शहरों में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत और गांव में बेरोजगारी की दर के मुकाबले कम हो गई है। दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण देश में जहां बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं स्वरोजगार करने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या घट गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 के मुकाबले 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लोगों की संख्या 52.2% से घटकर 51.7% पर आ गई है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 18% पर स्थिर है। इस वजह से आने वाले दिनों में मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अनलॉक 1 की वजह से एक निश्चित सीमा तक गिरावट आने के बाद बेरोजगारी का आंकड़ा ठहर जाएगा। इसकी वजह यह भी है कि बड़े पैमाने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयां बंद हो गई हैं अथवा उनका काम ठप हो चुका है। अनलॉक 1 के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू होने लगी हैं। ऐसे में जुलाई से सितंबर तक खनन, निर्माण, वित्त, बीमा और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों की गतिविधियों से रोजगार की दिशा दशा तय होगी। मैन पावर ग्रुप की ओर से 695 नियोक्ताओं पर कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक खनन, निर्माण, वित्त, बीमा और रियल एस्टेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों की कंपनियां भर्ती की योजना बना रही हैं। इससे रास्ते खुलेंगे। उल्लेखनीय है कि विश्व के 44 प्रमुख देशों में भारत उन 4 शीर्ष देशों में शामिल है जहां रोजगार की दिशा में सकारात्मक रुख कायम है।